जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 12 की कथा में आप सुनेंगे एकादशी के जागरण और मत्स्य उत्सव की विधि एवं महात्म्य। तो कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूरा श्रवण करें। श्री भगवान कहते हैं, गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप दीप निवेद्य, पुष्प चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निद्रा त्याग, प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन, आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग, प्रदक्षिणा नमस्कार, हर्ष युक्त हृदय से निराजन तथा प्रत्येक पहर में आरती, इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविरुद्ध एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीप दान करता है वह एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुग्गल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक बांचता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत दीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजाने में या जानबूझकर जो पातक किया गया है पूर्व जन्म में और इस जन्म में ही जिस पाप राशि का संचय किया गया है एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। चतुरानन जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है। मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्स्य उत्सव मनाना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। उसके बाद शंख, चक्र, गदा, क्रीट तथा पीतांबर धारण करने वाले सर्व लक्षण लक्षित मुझ प्रसन्न वदनावृंद गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ्य के लिए जल ले और मुझे सूर्य मंडल में स्थित जानकर उस हाथ के जल से अर्घ्य दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हो। तदंतर रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो नारायण नाइन इस मंत्र का जप करें। एकादशी को प्रातःकाल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदी के समीप जाकर अथवा किसी नदी या तड़ाग के समीप पहुंचकर आगे बताए जाने वाले मंत्र से वहां की मिट्टी लें। जैसे
धारणम पोषणम त्वतो भूतानां देवी सर्वदा तेन सत्येन में पापम यावन मोचे सुरवर्ते। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़ाओ। तत्पश्चात वरुण से प्रार्थना करें, त्वयि नित्यम रसा सर्वे स्थिता वरुण सर्वदा तनेमा व्रतिका प्लाव्य पुताम कुरुष्य माँ चिरम। हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मृतिका को आप लवित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृतिका और जल के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर में लगावें। समूची मिट्टी के 3 भाग करके उसे जल में मिलाकर नाभि से नीचे के भागों में, नाभि और वक्ष स्थल के बीच में तथा वक्ष स्थल से ऊपर के भाग में लगाना चाहिए। उसके बाद जल में, जहां मगर और कछुओं का भय ना हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे मंदिर में आवें और मुझ भगवान नारायण की आराधना करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करें। इसी प्रकार दामोदराय नमः से कटी भाग की, नरसिंहाय से दोनों घुटनों की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, कौस्तुभ नाभाय नमः से कंठ की, श्रीपते नमः से हृदय की, त्रिलोक्य विजयाय नमः से बाहु की, सर्वात्मने नमः से सिर की, रथांग धारिणे नमः से चक्र की, श्री कराय नमः से शंख की, गंभीराय नमः से गदा की और शांत मूर्ते नमः से पद्म की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम्र पल्लवों से संयुक्त, श्वेत वस्त्रों से अवगुंठित तथा स्वर्ण युक्त तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्रों से आच्छादित हों। उन सब के मध्य में एक पीठ, छोटी सी चौकी स्थापित करें, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखें और उसे जल से भर दें। फिर उसमें मत्स्य अवतार भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके हाथ श्रुतियों और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हों। वहां अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों, फल फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके यह प्रार्थना करें, रसात लगदा वेदा यथा देव तयो धरता मत्स्य रूपेण तंदुना भवा दुदुर केशवम। देव केशव पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इसी संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करें। फिर प्रातःकाल होने पर वे चारों कलश 4 ब्राह्मणों को दे दें। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को दे दें। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य उत्सव करता है और भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनता और सुनाता है, वह सभी पातकों से छूट जाता है। प्रेम से बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे की कथा का रसपान अगले अध्याय में करेंगे।